हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट एंड प्लानर। सो फ्रेंड्स, हम करने जा रहे हैं शॉर्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 14 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर टी डी बिष्ट वॉल्यूम 1। हम सीखेंगे इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के डिफ़िकल्ट आउटलाइंस को और डिफरेंट अल्टरनेटिव वेज ऑफ आउटलाइंस। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14 स्टार्ट होती है, सर कॉमा वन थिंग दैट कैन बी डन। इसको हम बनाएंगे, सर कॉमा वन थिंग दैट कैन बी डन। फ्रेंड्स, कैन बी डन को आप एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। कैन बी डन इज टू इनिशिएट, इनिशिएट को कंप्लीट भी लिख सकते हैं पूरा इस तरीके से, और इनिशिएट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनिशिएट अ परमानेंट प्रोग्राम ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से, और ड्रेनेज इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम्स पर्टिकुलरली इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप सिर्फ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके से लिखें। पर्टिकुलरली इन द एरियाज इन द लैंड्स दैट इन द एरियाज इन द लैंड्स दैट लाई बिटवीन द बंड्स, बिटवीन द इकट्ठा लिखेंगे, बिटवीन द बंड्स दैट वी हैव मेड इस तरीके से लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सर कॉमा द सेकंड रीजन अगेन। सर कॉमा द सेकंड रीजन अगेन perhaps can be related to the process of development of the development इस तरीके से, या इस तरीके से, डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल इरोजन ऑफ द सॉइल फ्रेंड्स, इस तरीके से सॉइल डिप्थोंग यहाँ आएगा। सॉइल इरोजन को हम बनाएंगे इस तरीके से, सॉइल इरोजन एंड द लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड द लॉस ऑफ वेजिटेशन को फ्रेंड्स हम पूरा बनाएंगे इस तरीके से, वेजिटेशन पूरा इस तरीके से बना लेंगे ये। ठीक है, वेजिटेशन फुल स्टॉप। आई वुड सजेस्ट दैट एवरी रिवर बेसिन, इसको हम कंप्लीट लिखेंगे। आई वुड सजेस्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, आई वुड सजेस्ट, या आई वुड सजेस्ट को सेपरेट लिख लो। आई वुड सजेस्ट द रिवर, सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को ये यहाँ से मैगजीन से ढूंढने में टाइम लग रहा है। आई वुड सजेस्ट का कहाँ पहुंचे थे, लॉस ऑफ वेजिटेशन। हाँ, आई वुड सजेस्ट दैट एवरी रिवर बेसिन, आई वुड सजेस्ट दैट एवरी रिवर बेसिन with all the tributaries which flow into the main river must have a future plan for कर लेंगे थोड़ा, must have a future plan for flood safety full stop. The basin must be studied, must be separate इस तरीके से, must be इस तरीके से कंप्लीट डालेंगे, must be studied in its इस तरीके से आता है। इसकी डिफरेंशिएशन के लिए आप फ्रेंड्स यहाँ एक डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स जियोग्राफिकल, इस तरीके से जियोग्राफिकल हम बनाएंगे, जियोग्राफिकल
जियोग्राफिकल एंड इट्स इकोलॉजिकल एंड इट्स सेम आ गया, यहाँ पे नीचे एक डॉट डाल लीजिए आप, एंड इट्स इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल भी इस तरीके से इकोलॉजिकल, ठीक है फ्रेंड्स, ये बन गया इकोलॉजिकल aspects full stop. A flood safety plan must be evolved. A flood safety plan must be evolved and progressively implemented full stop. I fully appreciate that the fact इकट्ठा इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से कंप्लीट लिखना है तो that the fact that no flood plan can be made overnight or in a single year full stop, but let us complete, इस तरीके से डालेंगे, let us at least, ये आ गया at least have a plan for every major river, have a plan for every major river basin and let that be finalized by the Ministry of Water Resources Development, Ministry of Water Resources Development। अब फ्रेंड्स इसका हम शॉर्टकट बनाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मिनिस्ट्री के लिए हम डाल देंगे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, इसका बनाएंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। एक वे ये है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, ये साथ में आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ साथ में आ गया, वाटर के लिए लंबा खींच लीजिए इसको, वाटर रिसोर्सेज के लिए इस तरीके से रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, ये ठीक है फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। नेक्स्ट है इट कैन टेक अप, इसके साथ ही हम डालेंगे इस तरीके से, टेक अप प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, इस तरीके से डालेंगे इकट्ठा, फुल स्टॉप, बाय डूइंग that at least we can certainly have a foolproof flood safety program put into within the next 20 years, next 20 इस तरीके से डालेंगे, 20 years full stop close। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शॉर्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 14। इसके बीच में हमने जितने भी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस करी हैं आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मैंने इन ब्रैकेट लिखी हुई हैं वो डिफ़िकल्ट आउटलाइंस, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी स्पीड बिल्डिंग और एक्यूरेसी में ड्यूरिंग योर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।